यस, दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो भाई यहां पर हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट से जिनके जहन में पुणे यूनिवर्सिटी है फर्स्ट सेमेस्टर जो सिलेबस है बच्चा, वो हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर है पुणे यूनिवर्सिटी का, उसमें ऑप्शन में होती है केमिस्ट्री। मतलब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री है तो इसका मतलब कि सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री नहीं होगी, या ऐसा हो सकता है कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री नहीं है तो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री होगी। बट चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो चाहे सेकंड सेमेस्टर की बात हो, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि जो पोर्शन होगा फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि ये आइदर और वाला हिसाब किताब है, ये जो होगा बच्चा वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑप्शन आता है कि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स मिल गया तो इसका मतलब कि आपको केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रहेगा, तब केमिस्ट्री जो है आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेगी। तो जो भी सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री दिखेगी, ये सिलेबस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होने वाला है और इसमें कितने मॉड्यूल हैं और कैसे कैसे इस मॉड्यूल में कंटेंट दिए गए हैं, वो सब आपको जानना जरूरी है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा सा लेक्चर होने वाला है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये इंजीनियरिंग के लिए फुल डेडिकेटेड चैनल है। अपने दोस्तों में तो यारों में शेयर करना न भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कितने मॉड्यूल हैं इसके अंदर। तो पुणे यूनिवर्सिटी में पहले के टाइम पर बच्चा 6 मॉड्यूल हुआ करता था, लेकिन जब से एनईपी 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया तो उन्होंने एक मॉड्यूल कम कर दिया है। तो ये एक खुशखबरी है कि भाई टोटल मॉड्यूल हमारे पास अब 5 आ चुके हैं। तो टोटल 5 मॉड्यूल है, जिसमें से थोड़ा सा कंटेंट ऊपर नीचे भी किया है, बट जो कुछ चैप्टर हैं वो एज इट इज उन्होंने रखे हुए हैं। एनईपी के पहले भी वो चैप्टर थे और एनईपी के बाद भी वो चैप्टर अभी भी पड़े हुए हैं, जिसमें से पहला मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास और एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा मॉड्यूल जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करती हैं, और वो है वाटर टेक्नोलॉजी। अलग अलग नाम से ये मॉड्यूल पूछा जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी में। कहीं पर होता है वाटर टेक्नोलॉजी, कहीं पर होता है सिर्फ वाटर, कहीं पर होता है हार्डनेस ऑफ वाटर। ये कहीं ना कहीं वही मॉड्यूल की बात हो रही है। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल दिख रहा है आपको, वो है बच्चा आपके लिए वाटर टेक्नोलॉजी यूनिट 1। वाटर टेक्नोलॉजी क्या क्या पढ़ने वाले सर इसके अंदर? तो बेसिकली वाटर जो होता है बच्चा पूरी तरह से प्योर नहीं होता। आपको पता है इसके अंदर इंप्योरिटी होती है, अलग अलग टाइप की इंप्योरिटी होती है। कुछ वाटर हार्ड वाटर होते हैं। सर ये हार्ड वाटर क्या होता है? जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम चीजें मिलती हैं। ऐसे अगर आयन प्रेजेंट है तो हार्ड वाटर बोलेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर को हम पीपीएम में मेजर करते हैं और आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल मिलते हैं वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको हार्डनेस ऑफ वाटर का पता लगाने के लिए। ठीक है, अलोंग विद दैट आप इसमें अलग अलग मेथड फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम इस हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जहां पर आप इंप्योरिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करेंगे, टाइप्स, यूनिट एंड न्यूमेरिकल आप बात करने वाले हो। साथ में डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड, जो आपने पढ़ा हुआ कि भाई इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, जो आपने क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चैप्टर में पढ़ा है, तो वो ईडीटीए मेथड यहां पर आ जाता है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। और ये टाइटल आपने या ये इंफॉर्मेशन आपने क्लास 12 के एप्लीकेशन में सीखा था कि भाई एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से यूज होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है कि ईडीटीए यूज करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, फिर उसके बाद या डिटरमाइन करने के लिए। फिर अल्टीटी जो होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। फिर है कि बच्चा इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर इन बॉयलर, जो बॉयलर होता है, ठीक है, जहां से आप बोल सकते हो कि यार बहुत सारे पानी को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो पानी होता है, अगर वो हार्ड वाटर हो गया तो किस तरह से वो हमारे जो मशीनरी चीज होती है उसको कैसे खराब करता है, कैसे उसको कोड करता है और कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है कि बच्चा यहाँ पर डिस्कस होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। तो मजा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे वो प्रेमिंग मेथड हो, चाहे वो फोमिंग हो, स्केल है, स्लज है, वाटर ट्रीटमेंट हो, जियोलाइट मेथड होता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल अलग से आते हैं। फिर अगर किसी वाटर को आपको मिनरलाइज से डीमिनरलाइज करना है तो उसका क्या मेथड होगा? तो यस, बिल्कुल डीमिनरलाइजेशन मेथड होता है पढ़ने के लिए। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कैसे करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि क्लास 12 में भी सॉल्यूशन चैप्टर में है कि कॉन्सेंट्रेशन जब आपके अलग अलग होते हैं और एक कॉन्सेंट्रेशन कम है एक ज्यादा है, तो कम से ज्यादा की तरफ पानी फ्लो करेगा और वहां पर आप एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तब आपका फ्लो जो है बच्चा रिवर्स हो जाता है। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये आप सीखने वाले हो इस चैप्टर के अंदर। साथ में आप इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड देखेंगे, जो मॉडर्न टेक्निक्स है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन का। ये सारी चीजें हम यहां पर वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर सीखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सेकंड मॉड्यूल की, सेकंड यूनिट की, जो होने वाला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसके अंदर थोड़ा सा आपको ना हल्का सा फिजिक्स का भी टच मिलेगा कि यार एक्चुअल में जो फिजिक्स का इंफॉर्मेशन होता है वो लास्ट वाले सेक्शन में, इसी यूनिट के अंदर लास्ट वाले सेक्शन में आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। बट स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना रहेगा। क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, जिससे कि आप इसके अंदर थोड़ा सा आगे आप
गो थ्रू कर सके। तो भाई टाइप ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब वही, इसकी बोलते पोटेंशियल डिफरेंस नोन हो या फिर जीरो कंसिडर कर ले, जैसे कि H0 जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर हाइड्रोजन विल बी कंसीडर्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो वो मालूम होना चाहिए कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। और यहां पर जो हम लेने वाले वो कैलोमल इलेक्ट्रोड लेने वाले, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि ग्लास इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड होता है जिसमें सॉलिड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड की हम बात करते हैं, तो हल्का सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फील आपको देगा यहाँ पर। फिर आएगा बच्चा कंडक्टोमेट्री, जहां पर हम बात करेंगे कंडक्टिविटी सेल के बारे में। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है किसी भी एसिड का वर्सेस बेस के लिए, फिर उसका एक बढ़िया से कर्व मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, और एप्लीकेशन क्या होता है कंडक्टोमेट्री का, वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट आने वाला है इस कंडक्टोमेट्री साथ में वो आएगा पीएच मेट्री। पीएच मेट्री जनरली होता है बच्चा कि पीएच मीटर किस तरह से आपको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं हम लोग, मतलब कोई पीएच मीटर तो उसको हम किस तरह से स्टैंडर्ड लेवल पर देखते हैं। साथ में पीएच मेट्री टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस विद टाइट्रेशन कर्व एंड इस एप्लीकेशन, तो बिल्कुल इसके जैसा ही चलेगा कि यहां पर जैसे आपने कंडक्टोमेट्री के बारे में बात किया वैसे यहां पर पीएच मेट्री के बारे में बात करेंगे कि भाई उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, क्या कर्व बनेगा, क्या एप्लीकेशन होगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नंबर सी वाला पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हल्का सा फिजिक्स का टच आएगा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर हम बात करेंगे बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, ये चीजें आपको फिजिक्स में मिलेंगी। ठीक है, जब आप फिजिक्स का कंटेंट देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें फिजिक्स में भी दिखेंगी, या फिजिक्स में आपने किया होगा लोअर क्लासेस में भी कुछ ऑप्टिक्स के रिलेटेड चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको दिखा होगा। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है लाइट से रिलेटेड। तो बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ आपको मिलेगा। साथ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर इसका बिहेवियर कैसा होता है, साथ में कुछ टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स हमें आनी चाहिए। और बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन डबल बीम क्या होता है, तो ये पूरा फिजिक्स वाला पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बेस पर हमको न्यूमेरिकल मिलेंगे, जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ऊपर उसके बेस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे। मोलार एब्जॉर्बिलिटी और कंसंट्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो यूनिट 2 है वो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है, जिसके अंदर 3 चीजें दी गई हैं। पहले पार्ट में आप देखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सेकंड पार्ट में आपको कंडक्टोमेट्री करके स्पेसिफाई किया हुआ है जिसका ग्राफ समझना है, इंपॉर्टेंट चीजें और एप्लीकेशन आना चाहिए। और सेकंड पार्ट में उसी के अंदर आपको पीएच मेट्री समझना है जिसमें अगेन ग्राफ समझना है और एप्लीकेशन समझना है। और लास्ट वाला पार्ट आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, थोड़ा सा आपको जो समझना होगा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 2 यूनिट काफी इंटरेस्टिंग हो गए। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, क्योंकि टोटल 5 ही यूनिट है तो ज्यादा आपके पास कंसेप्ट नहीं। ये जो बात देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल, ये जो यूनिट है कहीं ना कहीं आपको पॉलीमर का फील थोड़ा सा देगा। ये नाम तो अलग दिख रहा है, पॉलीमर से बिल्कुल मैचिंग नहीं है, एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये पॉलीमर वाला हिसाब किताब थोड़ा सा यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलीमर का आपको फीलिंग आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर नंबर ए जो है वो है पॉलीमर और नंबर बी जो है वो है नैनो मटेरियल। तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी यूनिट माना जाता है। स्कोरिंग भी है, इजी भी है, मतलब आप आराम से कर लोगे अगर आपने सही से लेक्चर बैठ लिए, सही से कंसेप्ट सीख लिए तो आप अपने आप से बना के लिख लोगे। ये इतना इजी है क्योंकि आपको पूरा का पूरा क्या करना है, पॉलीमर का ही कंसेप्ट बताना है जो आपने क्लास 12th में सीखा है। अलॉन्ग विद दैट कुछ नए नए कंसेप्ट आएंगे, कुछ नए नए पॉलीमर्स आएंगे जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। तो जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन आ गया, डेफिनेशन आ गया पॉलीमर का, मोनोमर क्या होता है, फंक्शनैलिटी क्या होता है मोनोमर का, क्लासिफिकेशन क्या होता है, थर्मल बिहेवियर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग क्या होता है, फिर उसके बाद स्पेशलिटी पॉलीमर की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया, पॉलीमर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कुछ पॉलीमर के यहाँ पे नाम दिए जैसे इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक के अंदर पॉलीकार्बोनेट के बारे में बात किया है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में बात किया जो कि पीएचबीवी होता है, आपको पता होगा। फिर कंडक्टिंग पॉलीमर की बात करें, पॉलीएसिटिलीन होता है। तो ऐसे कुछ पॉलीमर को स्पेसिफाई किया जिसके बारे में हमें डिटेलिंग में पढ़ना होगा। अलॉन्ग विद दैट जो हम सेकंड हाफ में ले रहे हैं बच्चा वो है नैनो मटेरियल, ग्रीन केमिस्ट्री, मतलब कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सही बात है, वहां पर तो आपने उसको निगलेक्ट कर दिया होगा, एकदम बहुत हल्के में लिया होगा उस चैप्टर को। यहां पर उसी चैप्टर का बेस जो है कि यहां पर एज अ मेन चैप्टर जैसा स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर देख लो, नैनो मटेरियल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नैनो मटेरियल बेस्ड ऑन डायमेंशन, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन वो होने वाला है। प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एप्लीकेशन क्या होने वाला है, ग्राफीन हो गया या कार्बन नैनो मटेरियल हो गए, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं जो कि आपको ग्रीन केमिस्ट्री का ही क्या है बच्चा, ये बेस है। वहां पर हमने थोड़ा सा जो पढ़ा था वो यहां पर हम एज अ बेस यूज करेंगे और आगे अपने कंटेंट को लेकर जाएंगे। तो ये मॉड्यूल नंबर या यूनिट नंबर जो आपका 3 है, एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल, इसके अंदर 2 चीजें पाई जा रही हैं, एक है पॉलीमर, दूसरा है ग्रीन केमिस्ट्री, सिंपल। अब आते हैं मॉड्यूल नंबर 4 और 5 की तरफ। अब बहुत सारे बच्चे टेंशन में कि सर अदर यूनिवर्सिटी में तो कुछ फ्यूल से रिलेटेड चीजें आती हैं, क्या इसमें भी कुछ वैसा है? यस, तो ये जरा देख रहे हैं आपको यहां पर एनर्जी सोर्सेस। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को तो आपको पता चलेगा फ्यूल, कंबशन,
यहां पर नाम दिया है एनर्जी सोर्सेस, कहीं और पे नाम देंगे आपको एनर्जी एंड फ्यूल या फ्यूल एंड एनर्जी। बच्चा ये सब एक ही चीज है, बोलते नहीं कि ताली के चट्टे बट्टे हैं। ये पुणे यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक नाम दिया है एनर्जी सोर्सेज, बट अदर यूनिवर्सिटी में कहीं पर होता है फ्यूल के बारे में बोला जाता है, कहीं पर होता है कि भाई फ्यूल एंड एनर्जी दे देते हैं, लेकिन एक ही चीज है। तो यहां पर एनर्जी सोर्सेस में क्या बोल रहा है, एनर्जी सोर्सेस में आपको सिंपल सी बात है, ये पूरी तरह से फ्यूल की ही बात कर रहे हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो हम यूज करते हैं केमिकल किसी भी व्हीकल में या किसी भी मशीन में, तो वो किस तरह का केमिकल होता है, कितना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी मदद से हम ये सब चीजें करने वाले हैं। तो यहां पर वही है कि भाई डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल, मतलब अच्छा फ्यूल हम किसको मानेंगे, ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है, हायर कैलोरिफिक वैल्यू क्या होता है, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू का क्या मतलब, क्या स्कोप है यहां पर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, बॉयज गैस कैलोरीमीटर। ये एक स्पेसिफिक बच्चा एक पूरा एक्सपेरिमेंट जैसा होगा जहां पर आपको समझना होगा यार बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, बॉयज कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है, ये आपको यहां पे समझना होगा। उसके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। सॉलिड फ्यूल क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि सॉलिड फ्यूल के बारे में हमको पता ही नहीं। कोल सॉलिड फ्यूल है बच्चा, तो कोल हो गया, एनालिसिस ऑफ कोल प्रोक्सीमेट हो गया, अल्टीमेट एनालिसिस हो गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, कितने परसेंट कोल को अगर मैं बर्न करूं तो कितना परसेंट जो है कि मुझे सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब अलग अलग चीजें मिल रही हैं, परसेंट के रूप में मुझे दिखाना है, उसका प्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है, मतलब वो तोड़ने पर कितना कितना कंटेंट कितना कितना मिल रहा है, तो वो यहां पर देखने को मिलता है। अल्टरनेटिव फ्यूल क्या होता है, अगर मेरे पास ये चीज बहुत हानिकारक है तो इसकी जगह पे मैं और क्या ले सकता हूं, तो पावर अल्कोहल हो गया, जैसे इथेनॉल होता है, बायोडीजल हो गया, हाइड्रोजन गैस फ्यूचर के लिए हम देख सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी जो आजकल आप देख रहे होंगे कि यार बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुकी है मार्केट में, तो ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में आपको बताया गया है कि भाई लिथियम से बनी हुई बैटरी आगे काम आएगी। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि यार लिथियम की बनी हुई बैटरी कितना पावरफुल है, जो बड़ी बड़ी व्हीकल जो होते हैं, यहाँ तक कि जो बसेस हैं उनमें भी आजकल इलेक्ट्रिक बसेस आ चुकी हैं, मतलब उस बैटरी की मदद से आप वो बसेस तक चला सकते हो, ठीक है। तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेज क्या है और उसके एप्लीकेशन क्या है, ये सब यहां पर पढ़ने वाले हैं। Along with that उसके बाद आता है बच्चा कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, लास्ट यूनिट, लास्ट मॉड्यूल। तो पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर कोरोजन लास्ट यूनिट रहेगा आपका, यूनिट नंबर 5 रहेगा। अब कोरोजन के अंदर वही सेम चीज कि भाई कोरोजन जो होता है, आपको पता है कोरोजन का मतलब होता है कोरोड हो जाना, किसी भी चीज का क्षरण होना या खत्म हो जाना, बट वो खत्म होने के पहले सिचुएशन समझना है कि भाई खत्म क्यों हो रहा है, कोई चीज घिसती कब है, जब वो कहीं ना कहीं रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के लिए अलग अलग कंडीशन होंगे, क्या फैक्टर्स होने वाले हैं, कैसे इसको हम रोक सकते हैं, कितने टाइप के कोरोजन हो सकते हैं, ये सब बच्चा हम यहां पर सीखने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ कोरोजन कितना है, ड्राई और वेट होता है, फिर मैकेनिज्म क्या होता है कोरोजन का, कैसे हो रहा है, क्या लेयर बनते हैं, फिर ऑक्साइड जो होता है उसकी लेयर बनती है, पिलिंग वेटवर्थ रूल के हिसाब से क्या होता है, ठीक है, वेट कोरोजन क्या होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन गैस जो पर रिलीज हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन रहेगा। अलोंग विद दैट क्या फैक्टर्स होते हैं कोरोजन के, कि कोरोजन को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये बढ़ने वाला या कम होने वाला, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स का मतलब ये अगर ये चीज अवेलेबल है तो कोरोजन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लोहे के ऊपर कोरोजन कब लगेगा, जब मॉइस्चर रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तो कोरोजन हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स हो गए कोरोजन होने के लिए। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। अलोंग विद दैट मेथड ऑफ कोरोजन हो गया, कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैथोडिक प्रोटेक्शन कैसे होता है, एनोडिक प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, मेटालिक कोटिंग हम कर सकते हैं, सरफेस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कोई अगर कोरोड हो रहा है उसके ऊपर मैंने दूसरे मेटल का लेयर लगा दिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कोटिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो कोटिंग जो मैं कर रहा हूं बच्चा, वो भी एक मेथड है कोरोजन को रोकने का। तो वो सारी चीजें यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अप्लाइंग मेटालिक कोटिंग हो गया, हॉट डिपिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया, एंटी कोरोजिव पेंट भी लगा सकते हैं, ऑयलिंग भी करते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पर टोटल 5 यूनिट या 5 मॉड्यूल हम बोल सकते हैं। पहला जो मॉड्यूल था एक बार फिर से देख लो, वाटर टेक्नोलॉजी था। दूसरा जो था बच्चा इंस्ट्रूमेंटल मेथड एनालिसिस था। जो तीसरा मॉड्यूल हमारे सामने आया था एनर्जी सोर्सेस के बारे में था। इसके पहले थर्ड वाला यहाँ पर एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल था, जहां पर पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात हुई थी। और फोर्थ वाला जो था बच्चा फ्यूल के बारे में था, एनर्जी सोर्सेस लिखा हुआ है बट ठीक है, फ्यूल के बारे में था। और चौथा जो है बच्चा वो है कोरोजन और उसके प्रिवेंशन के बारे में है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो की मदद से आपको चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं, कौन कौन से यूनिट या कौन कौन से मॉड्यूल होने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, वो क्लियर हो चुका होगा। तो टोटल 5 मॉड्यूल और बहुत जबरदस्त तरीके से आप इस मॉड्यूल को खत्म कर सकते हैं। इसमें से कई मॉड्यूल ऐसे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी यूज हुए हैं। जैसे वाटर टेक्नोलॉजी को मैंने ऑब्जर्व किया है, कई अदर यूनिवर्सिटी में भी देखा है। फ्यूल या एनर्जी सोर्सेस हो गया, पॉलीमर वाले हो गए, कोरोजन हो गए। तो कम से कम 3 से 4 मॉड्यूल तो ऐसे हैं जो
अदर यूनिवर्सिटी में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त रहा होगा, और अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर करो, और जाते जाते यार वीडियो को लाइक कर दो। और अलॉन्ग विद दैट दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल जो आपके लिए बनाया गया है उसे अपना प्यार दिखाइए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट जो है बच्चा हमें मोटिवेट करेगा अगला कंटेंट और बेस्ट टू बेस्ट लेने के लिए। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।